बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा ना, कल बरोज़ा क़यामत में उसके साथ मुसहफ़ा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के हकाम किताब में लिखा हुआ है कि वुज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेशे खिदमत है। आज का जो मेरा मौजू है ना, ये ना जिन्नात का जो असर हो जाता है इंसान के ऊपर। अक्सर बेचारे लोग कहते हैं राशिद भाई जिन्नात का असर हो गया, काला जादू हो गया। और यार बेवकूफ़ ना बना करें। जो काला जादू है ना, काला जादू करना पहली बात ये बहुत ही मुश्किल होता है। लाखों हजार काम मतलब बेशुमार हराम काम कर कर फिर काला जादू होता है। तो काला जादू यार हर बंदा, हर जादूगर फाड़े बैठा हुआ है कि वो काला जादू ही कर रहा है, उसको कोई काम नहीं है। पर क्या बात समझा करें, काला जादू है ना, काला जादू इतना आसान नहीं करना। पर क्या यानी जिन्नात का असर किस तरह होता है, इससे हम किस तरह बचें। एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी करते हैं ना, गलती करते हैं ना मर्द भी औरतें भी, ख़ास तौर पर जिनकी शादी हुई होती है या वैसे भी जो जवान हैं जिनको एहतलाम हो जाता है, गलती करते हैं जिसकी वजह से फिर वो जिन्नात का असर हो जाता है। वो गलती क्या होती है, एक बच्चे को यानी जो बालग हैं, औरतों की भी एहतलाम होता है। अगर ख़वातीन को एहतलाम ना हो तो बच्चा कहाँ से पैदा हो। हदीस पाक के अल्फाज है और ये हदीस पाक ही से साबित है। माशाल्लाह सारे बाशाऊर हैं। तो जैसे मर्द को होता है वैसे औरतों को होता है। अब एक बंदे ने हम बिस्तरी की है, होता क्या है, एक होता है जल्दी यानी जल्दी नहाना, फ़ौरन नहाना, ये भी नुकसानदेह है ना। कुछ करते हैं क्या, हमारे बहनें भाई करते हैं सो जाते हैं, नहाते नहीं हैं, गुस्ल नहीं करते आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद। आपको पता है जिस घर में बेगुसल मर्द या औरत होती है ना, इसके बेशुमार नुकसान आता है हिकमत के लिहाज से ना। वो जनाब सुस्त, वो जरासीम पड़ जाते हैं, सुस्ती काफ़ी ज़्यादा उसके नुकसान आता है। उसको उससे हटकर जिस घर में यानी बेगुसल होता है ना, या औरत होती है मर्द होती है, उसमें रहमत की फिश्ते नहीं आती। एक तो ये बात। ये दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ना, जब मर्द और औरत नापाक होती है ना, तो जिन्नात के ज़्यादा असर उनके लिए आसानी हो जाती है ना। ये बंदा नापाक है, इसका तो एक होता है वुज़ू नहीं होता, बेवुज़ू होते हैं ना, वो अलग होते हैं। एक बंदे का वुज़ू नहीं है और फिर भी वो कौन पर पढ़ रहा है, समझ लग रही है। जो जिसका वुज़ू ना हो उसको ना कौन पर पढ़ना ज़बानी ये जायज़ है, मर्द को भी औरत को भी। और दुरूशी वगैरह जो भी वो दुआएं होती हैं कौन पर में बिल्कुल जायज़ है, ज़बानी पढ़ना कौन पर। देख कर हाथ लगाना तो हराम है ना, बेवुज़ू जो हो। अब जिनका गुस्ल ना हो, एहतलाम हो या हैज़ का हो या हम बिस्तरी की हो, तो इन सब के लिए ना, इन सब के लिए ज़ुबानी कोरना पाक पढ़ना भी हराम है ना। माशाल्लाह इतना इल्म सबको होगा, ज़ुबानी कोरना पाक पढ़ना भी हराम है। सिर्फ वो दुआएं जो है ना, ख़वातीन या मर्द, वो दुआ जो सूरह फातिहा होगी दुआ की नीयत से वो पढ़ सकती हैं, लेकिन उसके भी कुछ अलग अहकाम हैं। अब जिनका गुस्ल ही ना यानी बेगुसल हो, जिनका गुस्ल करने वाला हो, वो जनाब सोए होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। फिर कहते हैं यार राशिद भाई फलां आमल पूछती हैं। मैं देखो मैं अमल नहीं, ये ना जिन्नात का असर है, ये कारोबार बंद हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी बंदिश है फलां है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सबसे बड़ी गलती ये है। खुदारा ये था ना फजर की नमाज कज़ा कर देना और सोए रहना, ये तो हराम है। कोशिश करें अगर आप ये काम हो जाता है ना आपसे, तो फजर की नमाज से पहले पहले गुस्ल कर और पाक हो जाए। ये जिन्नात से बचने का सबसे अच्छा ज़रिया भी है। और ये गलती जो है ये कभी ना करें आप। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता करे तो, और जिन्नात के असर से बचाए, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज के दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।